आप देख रहे हैं शतक आज तक। यूएन में जेलेंस्की का रूस पर ताबड़तोड़ हमला, बोले बूचा नरसंहार के लिए रूसी नेतृत्व जिम्मेदार। जेलेंस्की का रूस पर संगीन आरोप, कहा डोनबास को क्राइम कॉरिडोर बनाना चाहता है रूस। पुतिन पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में नाटो, यूक्रेन में मौतों के लिए पुतिन को बताया जिम्मेदार। बूचा नरसंहार को लेकर रूस पर कनेस्ट्रा बम के इस्तेमाल का आरोप, यूएन में जांच की उठी है मांग। बूचा में चिल्ड्रन हेल्थ रिजॉर्ट के बेसमेंट में टॉर्चर चैंबर का खुलासा, मिले 5 शव, सभी के हाथ बांधकर की गई थी हत्या। यूक्रेन का दावा, बूचा के एक रिजॉर्ट में रूसी सैनिकों ने बनाया था टॉर्चर चैंबर, यूक्रेनियों को यहां लेकर जाकर दी जाती थी यातना। यूक्रेन के नरसंहार के आरोपों को लेकर बूचा पहुंचा मानवाधिकार दल, कैमरे में कैद किए वहां के हालात। बूचा का यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दौरा, कहा क्या अब भी रूस के साथ शांति वार्ता करना संभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को ठहराया युद्ध अपराधी, बूचा के नरसंहार का किया जिक्र, पुतिन पर कार्रवाई की मांग। श्रीलंका के नए वित्त मंत्री अली साबरी ने दिया इस्तीफा, एक दिन पहले ही किए गए थे नियुक्त। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा, इराक समेत कई देशों में अपने दूतावास अस्थायी तौर पर बंद किए। श्रीलंका में नहीं थम रहा प्रदर्शन, उग्र भीड़ ने बस को किया आग के हवाले। श्रीलंका में विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने भारत से मांगी मदद, पीएम मोदी से गुहार लगाई। श्रीलंका में खाने पीने के सामानों की भारी किल्लत, गैस और अन्य जरूरी चीजों की भी वहां पर परेशानी, बेतहासा बढ़ते जा रहे हैं दाम। पात्रा चौल भूमि घोटाले में ईडी की संजय राउत के करीबियों पर कार्रवाई, 11 करोड़ की संपत्ति अटैच की। ईडी ने राउत के करीबियों पर कार्रवाई करते हुए अलीबाग स्थित प्लॉट और दादर स्थित फ्लैट अटैच किया। ईडी की कार्रवाई के बाद संजय राउत ने किया ट्वीट, लिखा असत्यमेव जयते। ईडी की कार्रवाई के बाद संजय राउत पर बीजेपी का वार, किरीट सोमैया ने पूछा कि आप प्रवीण के बिजनेस पार्टनर थे संजय राउत। केस में संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत की हुई थी गिरफ्तारी, ईडी ने पिछले हफ्ते दाखिल की थी चार्जशीट। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन पर ईडी की कार्रवाई, 4 करोड़ 81 लाख की संपत्ति जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने की कार्रवाई, सत्येंद्र जैन के परिवार के कुछ लोग ऐसे फर्म से जुड़े जो जांच के दायरे में। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बिल्डर संजय बियाणी की हत्या, घर के बाहर मारी गई गोली। सीसीटीवी में कैद हुई नांदेड़ के कारोबारी की हत्या की वारदात, सीसीटीवी फुटेज से हत्यारों की तलाश जारी। शुरुआती जांच में फिरौती मानी जा रही है संजय बियाणी की हत्या की वजह, जांच में जुटी हुई है पुलिस। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने नवरात्रि में पूरे देश में मीट की दुकानें बंद करने की मांग की, कहा नवरात्रि में मीट की दुकानें ना खोली जाएं। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने का फैसला सही बताया, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने जारी किया है आदेश। दिल्ली जल बोर्ड ने रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए रोजाना 2 घंटे की छुट्टी का फैसला वापस लिया, फैसले पर हुआ था विवाद। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री के आदेश पर सियासत, रमजान के दौरान मुस्लिम इलाकों में बिजली न काटने का निर्देश। जोधपुर डिस्कॉम को जारी किया गया मुस्लिम इलाकों में बिजली सप्लाई का निर्देश, बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर लगाया धर्म के आधार पर पक्षपात का आरोप, बीजेपी नेताओं ने कहा आदेश में नवरात्रि का जिक्र क्यों नहीं। महाराष्ट्र में एमएसएन कार्यकर्ताओं ने फिर सड़क पर किया हनुमान चालीसा का पाठ, पुलिस ने 6 कार्यकर्ताओं को लिया है हिरासत में। मस्जिदों में लाउड स्पीकर के विरोध में सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं एमएनएस के कार्यकर्ता, राज ठाकरे ने दी थी चेतावनी। यूपी के मुरादाबाद में आरएसएस के पथ संचलन पर फूल बरसाना मुस्लिम डॉक्टर को पड़ गया भारी, जारी हुआ है फतवा। फतवे में मुस्लिम डॉक्टर के सामाजिक बहिष्कार की अपील, मारने वाले को 1 लाख इनाम देने की भी बात कही गई। फतवे के बाद से डरा हुआ है मुस्लिम डॉक्टर का परिवार, पुलिस में दर्ज कराई है शिकायत। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर ट्विंकल खन्ना ने किया तंज, शुरू हुआ उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, ट्विंकल खन्ना से माफी की मांग। फिल्म निर्देशक अशोक पंडित का भी ट्विंकल खन्ना पर हमला, बताया असंवेदनशील। केंद्र सरकार ने 22 यूट्यूब चैनलों पर लगाई रोक, देश की सुरक्षा को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप। गोरखपुर में सुरक्षाकर्मियों पर हमले के आरोपी के घर पहुंची जांच टीम, मुर्तजा के घर से एक संदिग्ध हिरासत में। गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी के खिलाफ 2 केस दर्ज किए गए। गोरखपुर में सुरक्षाकर्मियों पर हमले में कार्रवाई, 5 लोग हिरासत में। आरोपी मुर्तजा अब्बासी के आतंकी कनेक्शन का पता चला, नेपाल से जुड़े हैं तार।
केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़ का मामला, निचली अदालत ने 8 आरोपियों को नहीं दी जमानत। ममता बनर्जी के भतीजों को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत नहीं, ईडी के सम्मन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते। दौसा डॉक्टर आत्महत्या केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नीति बनाने की मांग। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब हरियाणा में तनातनी बढ़ी, अब हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव पारित। चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा बिहार में मध्यावधि चुनाव के आसार, बीजेपी जेडीयू के बीच मतभेद। अयोध्या में चेकिंग के दौरान आईजी समेत तमाम पुलिस अफसरों ने 2 युवकों की जमकर पिटाई की, सीएम योगी को अपशब्द बोलने का आरोप। मैनपुरी में गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचे 2 लुटेरे, एनकाउंटर के डर से किया सरेंडर। पूर्वी वर्धमान में युवक की हत्या के बाद जबरदस्त तनाव, कई घरों और वाहनों में आगजनी। कानपुर में सेंट्रल बैंक के एक ब्रांच में लॉकर से रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे लाखों के जेवर, एक और वारदात से हड़कंप। बैतूल की जवाहर नवोदय विद्यालय में टीचर पर छात्र की जूते से पिटाई का आरोप, परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले के बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, तैनात किए गए विशेष कमांडोज। आंध्र प्रदेश के इलूरू में दर्दनाक हादसा, गोदावरी नदी में डूबने से 3 की मौत। रायसेन में नई शराब की दुकान खुलने के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन, स्टेट हाईवे 44 पर लगाया जाम। कोरोना की धीमी रफ्तार के बाद धौलपुर के गणगौर शोभा यात्रा देखने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। बांदा के जंगल में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चेन्नई में 19 साल के एक लड़के ने होटल के गेट को कार से मारी टक्कर, खुद भी हुआ जख्मी। कम उम्र का हवाला देकर होटल में शराब पीने से रोका गया तो हो गया था नाराज। बिहार के गोपालगंज में शराब की तस्करी का खुलासा, ट्रक में लदे प्याज में छिपाकर लाई गई शराब की खेप बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रेप के फरार आरोपी प्रशासन ने उसका मकान ढहा दिया, अवैध कब्जे की जमीन पर मकान बने होने का दिया हवाला। नलगोंडा में अपने 15 साल के गंजेड़ी बेटे से आजीज आई एक मां, पोल से बांधकर चेहरे पर मिर्च पाउडर मलने की सजा दी। तमिलनाडु के शिवमोगा में एक बुजुर्ग ने अपने पालतू कुत्ते की याद में बनवाई प्रतिमा, रोज करता है पूजा, कहा प्रतिमा के पीछे यही सोच, इंसान पशुओं से भी करे प्यार। लखनऊ में आउटसोर्स किए गए सफाई कर्मियों के वेतन में 10% इजाफा, मिलेंगे 366 रुपए रोजाना। गाजियाबाद और मेरठ में भी लागू हो सकती है कमिश्नरी व्यवस्था, प्रयागराज आगरा में भी तैयारी। गोरखपुर में दौड़ने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस को मिल सकता है नया नाम, अब निषाद एक्सप्रेस हो सकती है नई पहचान। आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन, मां कुष्मांडा की पूजा के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़। कांगड़ा में बजेश्वरी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया, दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु।